सर, आज हम बात करेंगे जो कि आज सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चलेगा आगे 3 दिन और वो है नरेंद्र मोदी जी, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट यूएस का। लेकिन आज थोड़ी सी सर हम बात ये भी करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि रशिया को ये बात पसंद आएगी कि भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, या चाइना पाकिस्तान में भी यकीनन इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, और थोड़ी सी टेंशन भी जो है कई लोग कह रहे हैं कि हो सकती है। तो आपके ख्याल से किस तरह से बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से इस विजिट को, क्योंकि जाहिर है चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इवन चाइना के साथ भी ट्रेड तो चल ही रहा है, छोटी मोटी जो झड़प चलती रहती है वो तो है। लेकिन आपके ख्याल से क्या मोदी जी इस चीज को बैलेंस रख पाएंगे? आरजू जी, देखिए जो मोदी जी का ट्रिप है, इसमें क्या हो रहा है कि आप नोट करेंगे कि एक ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय आईएसआई बट बाय बाइडेन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है, एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। तो मोदी जी भी उसी लहजे में काम भी करेंगे। और मैं आपके फायदे की बात जो मोदी जी करने वाले हैं, मुझे पता लगा है अंदर से कि 5 चीजें ऐसी जो मोदी जी करने वाले हैं जिससे कि बैलेंस प्रॉपरली हो जाएगा। सबसे पहला जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है, जैसे ही वो बाइडेन को मिलेंगे, जबकि जो डालनी है उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको, आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करनी। सबसे पहला काम ये पूछना है, आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। वो बेचारे कब से तड़पड़ा रहे हैं, उनको कुछ तो दे दो। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम उन्होंने जो करना है बैलेंसिंग के लिए, जो मुझे पता लगा अभी तक, वो बोलेंगे यार ये चाइना से जो लोग भाग रहे हैं, कंपनियां भाग रही हैं अमेरिका की, जैसे फवाद चौधरी आपका भागा था, वैसे यहाँ की कंपनियां भाग रही हैं एक एक करके, वो उनको क्योंकि रोका जाए। नहीं तो बेचारे ये भी खत्म हो जाएंगे चाइना वाले भी, जैसे इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो आप सोच के देखिए, हमारे दो नेबर्स, दोनों इतने प्यारे दोस्त हमारे, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना, और दोनों ही डूब रहे हैं। तो उनके लिए कुछ तो कहेंगे ना मोदी जी वहां पर। तो मोदी जी के पहले 2 मुद्दे तो ये बड़े क्लियर है, ताकि बैलेंस भी रहे और हमारे जो दोस्त यार जो मुमालिक है हमारे आसपास के, इनका कुछ भला भी हो जाए। तीसरा काम वो करने वाले हैं, वो भी आपके फायदे की बात है, वो है जो आपका 5वां सूबा था उसको रिकॉग्नाइज करना, और उनके जो $8 बिलियन वहां फंसे हुए हैं ना अमेरिका में, वो रिलीज कराने, ताकि वो आपको मिले और फिर आप उसमें से कुछ उनको भी दे दें। तो एक तो तीसरे सूबे की बात करेंगे। देखो 3 नेबर्स आपके पूरे पूरे सेटल हो गए। उसके बाद उनका एक मुद्दा था कि जो आपके ये पाकिस्तान के लोग जिंदा भाग कर रहे हैं किश्तियों में, जो गुब्बारे वाले होते हैं ना, गुब्बारे वाली किश्तियों में बैठ बैठ के जाते हैं, तो मोदी जी बोलेंगे देखिए ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप इनको वीजा देना शुरू कर दो या एंट्री देना शुरू कर दो, ताकि बेचारे जिंदा भागेंगे, वहां जाके सुख शांति से कोई ना कोई जिहाद जूद का काम करते रहेंगे। तो वो उसकी बात भी करेंगे, ताकि आपके जो लोग यहाँ से जिंदा भाग रहे हैं वो वहां पे उनको शरणार्थी की तरह एंट्री मिल जाए अमेरिका के लिए। ये भी आपके फायदे की बात है। ये होगी चौथी बात। और 5वीं एक और बात मेरे दिमाग में थी, हाँ, उसके बाद अगर कोई टाइम बचा उनके पास सारी बातें करने के बाद, तो थोड़ी बहुत ही हिंदुस्तान की बात भी कर लेंगे। तो ये मुद्दे हैं उनके सारे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ पाकिस्तान को ही डिस्कस करेंगे या सिर्फ चाइना को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान और चाइना, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपस में जाहिर है इनके रिलेशंस बेहतर समझ लीजिए, चाहे उसका जो रीजन भी हो, लेकिन साथ साथ दोनों की जो है वो इंडिया के साथ टेंशन भी बनी हुई है, और साथ अमेरिका को भी चाइना जो है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इमरान खान के टाइम पे भी यही हो रहा था कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में यही बताया जा रहा था कि एक जो है वो चाइना ब्लॉक में सॉरी, और दूसरे जो थे वो अमेरिकन ब्लॉक में थे। तो इस वक्त सर मैं यही कह रही हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो वो इन दोनों चीजों को यानी बैलेंस कर पाएंगे कि मतलब अमेरिका से भी क्लोज हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है चाइना भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, आप उसके साथ भी एकदम से अलग नहीं हो सकते, और आपके यहाँ तो वैसे ही सर 36 का आंकड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ वैली। देखिए आरजू जी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर जाके कोई भी ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर की बात करने की जरूरत है, बिकॉज मोदी जी ने जाने से पहले, मोदी जी की खासियत है, जब भी वो कहीं जाते हैं उससे पहले अपना एजेंडा उनका क्लियर होता है कि मैंने क्या करना है। अभी आप देखिए, आज उन्होंने जाना था, आज निकल गए। वो निकलने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो उनका सबसे बड़ा एक न्यूज़पेपर है, उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किया, और उसके अंदर उन्होंने चाइना की बड़े क्लियरली बोला उनको कि भाई हम रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं, बट
हमारी जो इंटेग्रिटी है और जो बॉर्डर के जो मसले हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए पीसफुली। जो कुछ हो रहा है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमें उकसाया जाएगा तो वी आर केपेबल कि हम अपने आप को डिफेंड कर लें। बड़ा क्लियरली बोल दिया कि हम किसी की जो एक्सपेंशन करने की, क्योंकि कई कंट्रीज है जिनको एक्सपैंड करने की आदत है और वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ही इज वेरी क्लियर कि उन्होंने बैलेंसिंग करने की कोई भी अपनी मंशा नहीं दिखाई। आप वो उनका हिंदुस्तान का एक बड़ा क्लियर है, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। आप हमें तंग ना करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मेरी पूंछ पे हाथ भी लगाया हम गला काट देंगे। तो ये मोदी जी ने दिखा दिया खालिस्तानियों वालों को भी। मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी ने किया होगा। वो बेचारे अपना भी मरते जा रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी की कुछ और हो जाती है। तो ट्रेजेडीज हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसे, जो जो हमें तंग करते हैं उनका उनका गला अपने आप ही लेकिन सर कटता जा रहा है। लेकिन सर सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है, आपकी अपोजिशन की तरफ से भी कोई खास इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आती है जिससे ये समझा जाए कि वो मोदी जी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रही है। और बात है कि पाकिस्तान में कई लीडर्स जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं और कई दूसरे लोग भी हैं जो अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की जाती है बल्कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर उनकी भी काफी तारीफ की जाती है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है सर पाकिस्तान में जो जो हमें पब्लिक के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो आपके ख्याल से अपोजिशन क्यों इस तरह का बिहेव नहीं कर रही आपकी? आरजू जी, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना। जब इमरान खान सीट के ऊपर था, प्रधानमंत्री की सीट पे था, आप मुझे एक बार बता दीजिए जब उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी हो, जयशंकर की तारीफ करी हो या हिंदुस्तान की तारीफ की हो। जैसे ही वो ऑपोजिशन में आए हैं उनके सुर चेंज हो गए। अब उनको मोदी जी भी ठीक लगते हैं, जयशंकर की पॉलिसी अच्छी लगती है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी लगती है। अब यही हाल हमारे यहाँ पर भी है। देखिए पप्पू आपके पास है तो हमारे पास भी हैं, तो हमारे वाले जो हैं वो भी अब ऑपोजिशन में हैं। अब वो भी तिल मिला रहे हैं कि कैसे कुर्सी मिले। तो कंपटीशन दो पप्पुओं की है और दोनों की कंपटीशन ये है कि सबसे बड़ा पप्पू कौन, और कुछ भी नहीं है। देखिए ऑपोजिशन हमेशा ये काम करेगी, कोई भी अच्छा काम होगा उसमें से गलती निकालना बड़ा आसान है, काम करके दिखाना मुश्किल है। आप मुझे बता दीजिए जो हमारे यहाँ पर इतना हल्ला कर रहे हैं मोदी जी के विजिट का, उनका अचीवमेंट क्या है? सिर्फ ये कि उनकी दादी, नाना, पिता, माँ, दैट्स ऑल। अपनी अचीवमेंट बताइए आप। अपनी अचीवमेंट ये थी कि 2008 में आपने चाइना में आकर आपने हमारा सौदा कर दिया पूरे देश का, आपने एग्रीमेंट कर लिया सीक्रेटली, ये आपका अचीवमेंट है। आपने सारी इंडस्ट्री बैठा दी हमारे यहाँ पर, ये आपका अचीवमेंट है। सो वी डोंट टेक सीरियसली। आप अपने लोगों को सीरियसली ले सकते हैं, हमने ऐसी ऑपोजिशन को सीरियसली लेना बहुत देर से बंद कर दिया। अब ये हल्ला क्यों हो रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हल्ला इसलिए है बिकॉज ये विजिट बहुत बड़ी विजिट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इसके अंदर अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हमें रशिया के जो जिस पाले में हमें कंसिडर किया जाता था उसमें से निकाल कर अमेरिका अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा हमें। बट इंडिया ने पहले बोल दिया वी आर नॉट न्यूट्रल। मोदी जी ने आज बोला है हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल पहले थे, टुडे वी आर ओनली ऑन द साइड ऑफ पीस। हम न्यूट्रल अब बात ही नहीं करते न्यूट्रल की, जहां पीस की बात होगी हम उस साइड पर हैं। आप पीस की बात करेंगे वी आर विद यू, जिस दिन आप युद्ध की बात करेंगे वी आर नॉट विद यू। दैट मींस मोदी जी ने अमेरिका में जाने से पहले उनको बोल दिया कि अगर आप चाइना से युद्ध की बात करोगे वी आर नॉट विद यू, वी आर विद पीस। आप चाइना से पीस की बात कीजिए वी आर विद यू। सो मोदी जी ने शायद जाने से पहले ही चीजों का इतना क्लियर कर दिया है आरजू जी, दैट मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा है कि हु स्पीक्स बिल्कुल क्लियरली और अपने थॉट्स को इतना क्लियरली बिना, ताकि बाइडेन जब तक वो वहां पहुंचे बाइडेन के दिमाग में कोई ऐसी इमेज ना हो कि कल को इंडिया उसका वो बन जाएगा यूक्रेन की तरह, बेवकूफ बन जाएगा और चाइना के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए हम अपने फोर्सेस को भेजेंगे। मोदी जी इज वेरी क्लियर ऑन दैट कि मुझे किसी से पंगा नहीं लेना, मुझे एक ही काम करना है विच इज अपने कंट्री की तरक्की। और ये चीज ऑपोजिशन ना कर सकी है एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो हमारी ऑपोजिशन है ये काम करेगी भी नहीं, ये काम करने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि इनकी अचीवमेंट एक ही है कि इनकी नाक इनकी दादी से मिलती है बस।